एक वक्त था जब कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय के आने का इंतजार सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया करती थी। फॉरेन मीडिया उन्हें देखकर खड़ा हो जाता था। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज उनके साथ तस्वीर लेने के लिए एक्साइटेड दिखाई देते थे। लेकिन आज वही ऐश्वर्या राय सोशल मीडिया पर बॉडी शेमिंग का शिकार बन रही हैं। उनके चेहरे से लेकर उनकी वेस्ट तक डिस्कस की जा रही है। और सबसे शॉकिंग बात, इस बार उन्हें ट्रोल कोई रैंडम मीम पेज नहीं कर रहा था, बल्कि एक पद्मश्री विनिंग सीनियर जर्नलिस्ट पब्लिकली उनका मजाक उड़ा रही थी। लेकिन बिलीव मी, ये कंट्रोवर्सी सिर्फ बॉडी शेमिंग तक सीमित नहीं है। इसके पीछे बॉलीवुड का जेलसी गेम, नेपोटिज्म, बच्चन फैमिली डायनामिक्स, सोनम कपूर कंट्रोवर्सी और आलिया भट्ट कनेक्शन तक जुड़ा हुआ दिखाई देता है। और आज जब पूरी कहानी सुनेंगे आप, तो शायद आपको समझ आएगा कि आखिर क्यों सालों से बार बार ऐश्वर्या राय को टारगेट किया जाता है। तो कहानी शुरू होती है कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 से। इस बार ऐश्वर्या राय ने फेस्टिवल का पहला वीक अटेंड नहीं किया। वो आखिरी दिनों में रेड कारपेट पर दिखाई दी और ऑनेस्टली पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस बार उनके लुक्स काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट और ग्रेसफुल लग रहे थे। ब्लू गाउन, ट्रेडिशनल लुक, ओवरऑल स्टाइलिंग, सब कुछ क्लासी फील दे रहा था। लेकिन जैसे ही उनकी तस्वीरें वायरल हुई, सोशल मीडिया पर अचानक डिस्कशन शुरू हो गया। कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग उनके कपड़ों से ज़्यादा उनके शरीर को एनालाइज करने लगे। और फिर आया वो ट्वीट जिसने कंट्रोवर्सी को एक्सप्लोड कर दिया। सीनियर जर्नलिस्ट मृणाल पांडे ने ऐश्वर्या की तस्वीर पर कमेंट करते हुए लिखा कि उनका लुक ब्लॉटेड लग रहा है। अब इसका मतलब क्या था? इनडायरेक्टली ये इम्प्लाई किया जा रहा था कि ऐश्वर्या हैवी दिख रही हैं, उनकी वेस्ट वैसी नहीं रही और शायद उन्होंने कुछ ऐसा खाया है जिसकी वजह से वो ब्लॉटेड लग रही हैं। अब ज़रा सोचिए, जिस महिला ने डेकेड्स तक इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट किया, आज इंटरनेट उनकी बॉडी शेप पर डिस्कशन कर रहा है। और ये सब एक औरत दूसरी औरत के लिए बोल रही थी। मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ क्या लगी पता है? मृणाल पांडे 80 ईयर्स ओल्ड हैं। उन्हें जर्नलिज्म में कंट्रीब्यूशन के लिए पद्मश्री तक मिल चुका है। मतलब एजुकेशन भी है, एक्सपोजर भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन फिर भी बेसिक एम्पैथी नहीं है। और ऑनेस्टली यही प्रॉब्लम है सोसाइटी की। आज की जनरेशन को बार बार लेक्चर दिया जाता है कि उनमें संस्कार नहीं है, लेकिन बॉडी शेमिंग, अपीयरेंस मॉकिंग, विमेन को एज के बेसिस पर इंसल्ट करना, ये सब डेकेड से नॉर्मलाइज किस जनरेशन ने किया? आज कम से कम यंग ऑडियंस ये सवाल पूछ रही है कि आखिर किसी वुमेन के पेट, वेस्ट या एजिंग प्रोसेस को लेकर इतनी ऑब्सेशन क्यों है? अगर कोई 20 साल की लड़की थोड़ी हेल्दी दिखे, ट्रोल। अगर 50 साल की वुमेन पहले जैसी ना दिखे, ट्रोल। मतलब विमेन लिटरली एग्जिस्ट भी कैसे करें सोसाइटी के हिसाब से? और शायद यही रीज़न है कि लोग इस बार ऐश्वर्या के सपोर्ट में खुलकर सामने आए। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट लेयर है। ऐश्वर्या राय सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं है, उनका इंटरनेशनल प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि कांस जैसे फेस्टिवल में उनकी एब्सेंस तक नोटिस की जाती है। एक पुराना क्लिप भी वायरल हुआ था जहां हॉलीवुड पर्सनालिटीज एक्साइटमेंट से बोल रहे थे कि अब कांस ऑफिशियली शुरू हो सकता है क्योंकि ऐश्वर्या आ गई हैं। और ये कनेक्शन आज का नहीं है। फ्लैशबैक 2002 फिल्म थी देवदास। पहली बार ऐश्वर्या कांस पहुंची और उनका येलो साड़ी लुक आइकॉनिक बन गया। उसके बाद 2003 में लॉरियल ने उन्हें साइन किया और तब से लेकर आज तक उनका एसोसिएशन बना हुआ है। अब इमेजिन कीजिए, एक सेल्फ मेड इंडियन वुमन जो किसी फिल्म फैमिली से नहीं आई, वो ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स का फेस बन जाती है। ऑब्वियसली इंडस्ट्री में कई लोगों को लगा होगा कि उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है और यहीं से शुरू हुआ साइलेंट कॉम्पिटिशन। अब आते हैं सोनम कपूर चैप्टर पर। सोनम भी लॉरियल से जुड़ी, वो भी कांस जाने लगी। लेकिन उस समय लोगों को एक चीज़ नोटिस होने लगी थी, उनका एटीट्यूड। करियर प्रॉपरली एस्टेब्लिश होने से पहले ही उनमें एक सुपीरियरिटी दिखाई देती थी। और फिर आया वो इनफेमस स्टेटमेंट जब सोनम कपूर ने ऐश्वर्या राय को आंटी बोल दिया। अब टेक्निकली आंटी वर्ड गलत नहीं है, हम रोज यूज करते हैं, लेकिन मैटर टोन का करता है। और जिस टोन में सोनम ने वो वर्ड यूज किया था, वो क्लियरली ऑब्जेक्शनेबल लग रहा था। जैसे वो इनडायरेक्टली ये दिखाना चाहती हो कि ऐश्वर्या आउटडेटेड है और अब नई जनरेशन उनकी जगह ले रही है। लेकिन वही स्टेटमेंट उनके ऊपर उल्टा पड़ गया, क्योंकि लोगों को साफ दिख गया कि यहाँ कॉन्फिडेंस कम, इनसिक्योरिटी ज़्यादा बोल रही थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ऐश्वर्या ने पब्लिकली कोई ड्रामा नहीं किया, कोई फाइट नहीं की, वो साइलेंट रही। और आज रिजल्ट क्या है?
आज भी कांस में ऐश्वर्या हेडलाइंस बनती हैं, उनके लुक्स ट्रेंड करते हैं, उनकी एब्सेंस तक डिस्कशन बन जाती है। लेकिन सोनम उस लेवल की ग्लोबल रिलेवेंस मेंटेन नहीं कर पाई और शायद यही रीज़न है कि ऐश्वर्या नेपोटिज्म कल्चर से बहुत इम्प्रेस नहीं दिखती, क्योंकि वो सेल्फ मेड हैं। उन्होंने मॉडलिंग की, पेजेंट्स किए, मिस वर्ल्ड 1994 जीता और फिर खुद से इंडस्ट्री में जगह बनाई। वैसे कई स्टार किड्स को शुरुआत से पावरफुल बैकिंग मिलती है और इसी कॉन्टेक्स्ट में लोग ऐश्वर्या का आलिया भट्ट वाला पुराना स्टेटमेंट याद कर रहे हैं। 2018 में उनसे आलिया के बारे में पूछा गया था और उन्होंने बहुत डिप्लोमेटिक लेकिन शार्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आलिया टैलेंटेड हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि करण जौहर जैसी बैकिंग होना बहुत कंफर्टिंग होता है, क्योंकि तब आपको पता होता है कि लगातार अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने प्रिविलेज वाला पॉइंट हाईलाइट किया था। लेकिन यहाँ आलिया और सोनम में फर्क दिखा। आलिया ने कभी ओपनली डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर नहीं दिखाया। जब भी उनसे ऐश्वर्या के बारे में पूछा गया, उन्होंने रिस्पेक्टफुली ही बात की और शायद इसी वजह से लोगों ने आलिया को उस तरह बैकलैश नहीं दिया जैसे सोनम को मिला था। लेकिन कंट्रोवर्सी का सबसे इमोशनल हिस्सा शायद ये है, पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया पर लगातार लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कई इवेंट्स में ऐश्वर्या को बच्चन फैमिली से उतना वार्मथ नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। स्पेशली आर्चीज प्रीमियर के दौरान लोगों ने नोटिस किया कि ऐश्वर्या और आराध्या को अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है। उस दौरान कई क्लिप्स वायरल हुए जहां लोग कह रहे थे कि अभिषेक बच्चन मीडिया के सामने ऐश्वर्या के साथ रूड बिहेव कर रहे हैं। एक क्लिप में तो ऐसा लगा कि वो अचानक पोस्ट छोड़कर वहां से चले गए और ऐश्वर्या ऑकवर्ड फील करने लगी। बाद में अभिषेक ने इनडायरेक्टली क्लैरिफिकेशन दिया कि वो सिर्फ कूल बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑडियंस को वो एक्सप्लेनेशन पूरी तरह कन्विंसिंग नहीं लगी। हालांकि रीसेंट इंटरव्यूज में अभिषेक ऐश्वर्या की काफ़ी तारीफ करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कैमरा के सामने ऐश्वर्या बेहद कॉन्फिडेंट हैं, जबकि वो खुद ऑकवर्ड हो जाते हैं। लेकिन इंटरनेट अभी भी इन डायनामिक्स को क्लोजली ऑब्जर्व करता है, क्योंकि लोगों को जेन्युइनली ऐसा लगता है कि ऐश्वर्या को कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड ट्रीट किया गया। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ कभी नहीं बदली, ऐश्वर्या राय का साइलेंस। उन्होंने न बॉडी शेमिंग पर पब्लिक मेल्टडाउन किया, न सेलिब्रिटीज़ को अटैक किया, न अननेसेसरी इंटरव्यूज़ दिए और शायद यही चीज़ उन्हें अलग बनाती है, क्योंकि कई बार साइलेंस सबसे पावरफुल जवाब होता है। लेकिन सवाल अब आपसे, क्या सच में कांस कंट्रोवर्सी सिर्फ फैशन और लुक्स तक सीमित थी, या फिर इसके पीछे बॉलीवुड की जेलसी, नेपोटिज्म, पावर पॉलिटिक्स और एजिंग वुमेन को लेकर सोसाइटी की टॉक्सिक मेंटालिटी भी छुपी हुई है? क्योंकि अगर एक ग्लोबल आइकन तक को लोग इस तरीके से जज कर सकते हैं, तो इमेजिन कीजिए आम वुमेन कितना प्रेशर फील करती होंगी। कमेंट करके बताइए आपका क्या ओपिनियन है, और अगर आपको ऐसी डीप बॉलीवुड स्टोरीज पसंद हैं जहां ग्लैमर के पीछे की रियलिटी दिखाई जाती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।